अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी मेरे मिनी से व्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो जी आज मैंने सबसे पहले नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जैसे ही मैं फ़ारिग हुई तो मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए, क्योंकि इनके सारे कपड़े जो थे ना इन्होंने पहन लिए थे। तो 2 सूट रह गए थे, तो मैंने कहा चलो भाई इनको भी मैं फटाफट से प्रेस कर देती हूँ। तो मैंने अच्छे से अपने शौहर के कपड़ों को प्रेस किया और फिर मैंने फटाफट से इनको अलमारी में रख दिया। ये देखिए जी, मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े रख दिए अलमारी में, और ये आप देख सकते हैं ये जो जैकेट्स आपको नज़र आ रही है मेरे फादर इन लॉ की हैं। मैंने अलमारी बंद की और जैसे ही मैं कमरे में आई तो मेरा भी कपड़े जो थे मैंने अपने प्रेस किए हुए थे। फटाफट से मैंने अपने कपड़े चेंज किए और उसके बाद मैं बालों को कंघा करने के लिए आ गई। बालों को कंघा करने के बाद ये जो लोशन आपको पिंक कलर में नज़र आ रहा है, ये मैंने ना 2 भाइयों की मशहूर दुकान से लिया था। इसके ऊपर कोई भी लेबल नहीं लगा होता, ये आम दुकान से ही मिल जाता है। यहाँ मुल्तान में ना बोर गेट है, वहाँ पे उनके बाहर जो है ना बहुत मशहूर है 2 भाइयों की मशहूर दुकान। मैं वहाँ से ये बाय करती हूँ। ये 200 रुपये का है और ना ये जो है ना बहुत अच्छा है। इसके बाद मुझे किसी लोशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने ये लोशन से अपनी स्किन को ना अच्छे से मॉइस्चराइज़ करती हूँ और उसके बाद मॉइस्चराइज़ करने के बाद मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने की है जी शिमला मिर्च को गरम। गैस नहीं थी तो इसलिए मैंने फिर रोटियों के लिए कर लिए थे पेड़े किए और उनको मैंने लगवाने के लिए अपने हस्बैंड को दिए कि जाएं और आप जाकर लगवा कर आएँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने मेरी बात मानी, वो गए और जाकर रोटियां लगवा कर लेकर आ गए। जैसे ही मैं शिमला मिर्च को गर्म करने लगी तो मुझे पता चला कि किचन में तो माचिस ही नहीं है। माचिस जलाने के लिए मुझे याद आया, मैंने तो माचिस अपने कमरे में रखी थी। फिर मैं जाके फटाफट से माचिस लेकर आई। सिलेंडर में मैंने गैस चलाई और मैंने शिमला मिर्च को रख दिया। और यहाँ पे जी हमारी शिमले की मिर्च बहुत मज़ेदार सी गर्म हो चुकी थी। मैंने आग बंद की और सिलेंडर को मैंने पीछे कर दिया और शिमले की मिर्च को मैंने दूसरे प्लास्टिक के जो बाउल था उसमें मैंने अच्छे से निकाल लिया। मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब हुई हुई है। अब मुझे अब खांसी लग गई है और देखो अब क्या बनेगा। यहाँ पे जी मेरी रोटियां लग कर आ गई थी। मैं इनको हॉट पॉट में रख दूँगी और अंदर ले जाऊँगी कमरे में। चलें जी अब कमरे में लेकर चलते हैं। मैं इनको कमरे में ले जाऊँगी, साथ ही मैं रख लूँगी सालन भी और आराम से बैठ के खाना खाऊँगी। यहाँ पे मैंने जी खाना खा लिया है तो मैं बर्तन उठा रही हूँ और मैंने ये बर्तन उठाने के बाद साथ ही इनको अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद ये सालन बच गया था तो मैंने एक छोटी सी क्यूट सी मिनी सी छन्नी में जो है ये शिमले की मिर्च निकाल दी। निकालने के बाद मैं अपने रूम में चली जाऊंगी। रूम में जाने के बाद मैं जैसे ही बैठने लगती हूँ तो देखती हूँ कि टाइम हो गया असर का। तो मैं सोचती हूँ ना असर की नमाज़ पढ़ी जाए। फिर मैं फटाफट से असर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फिर चली जाती हूँ ऊपर वॉक करने के लिए। चलिए जी आपको मैं अपने ससुराल की भी छत दिखाती हूँ। ये है जी मेरे ससुराल की छत। मैं यहाँ पे डेली आधा घंटा जो है वॉक करती हूँ। यहाँ पे जी मेरा आधा घंटा हो गया था कंप्लीट। अब मैं जा रही हूँ नीचे। जैसे ही मैं नीचे उतरती तो मुझे याद आता मैंने तो आटा गूंदा ही नहीं। यहाँ पे मैं अच्छे से आटे को छान लूँगी कढ़ाई में, क्योंकि हमारे पास परात मौजूद नहीं है। फिर मैं इसको कढ़ाई में छान लूँगी कुछ इस तरह से और यहाँ पे ऐसे गूँध लूँगी। और याद रखिएगा आटे को गूँधने से पहले हाथों को अच्छे से धो लेना चाहिए ताकि क्रैक महसूस ना हो। अच्छे से नीट क्लीन करके हाथों को फिर जो है काम करना चाहिए। यहाँ पे जी मेरा अच्छे से आटे को मैंने गूंद लिया, अच्छे से गोश्त दे लिया। यहाँ पे मैं जाने से छन्ने में इसको निकालूंगी। यहाँ से मैं लूँगी जी प्लेट और प्लेट लूँगी और इसके ऊपर दे दूँगी ताकि इसके ऊपर खुश्की सिकरी ना आए। फिर मैं कढ़ाई को उठाऊँगी और उसको अच्छे से धो दूँगी। और अब मैं ये जो कढ़ाई है इसको धो लिया है। धोने के बाद इसको मैं साइड पर रख दूँगी। रखने के बाद मैं लूँगी अपना गूंदा हुआ आटा और इसको मैं रख दूँगी जी फ्रिज में। चले आए फ्रिज में रखने चलते हैं। यहाँ पर जी मैंने आटा रख दिया है अपना फ्रिज में। ये जो खुश्का आटा था जिसमें से वो थी फुसरियाँ वगैरह जो होती है ना वो डल जाती है, तो मैं इनको ऊपर आऊँगी और ऊपर आके मैं इसको छत पे साइड पे डाल दूँगी ताकि चींटियाँ वगैरह खा जाएं और ये ज़ाया भी ना हो। तो जी अब हम चलते हैं नीचे। इस प्लेट को अच्छे से धोने के बाद मैं चली जाऊँगी जी कमरे में। कमरे में जाने के बाद थोड़ी देर बाद मगरिब हो जाएगी। मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगी और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं पका लूँगी रोटियाँ, क्योंकि फिर से गैस चली जाएगी। और यहाँ पे जी मैंने अपने पेड़े करके रख लिए थे कुछ इस तरह से 4। सुबह की भी 1.5 रोटी बची हुई थी तो मैंने कहा इतनी बहुत है। यहाँ पे जी मैंने अपनी 4 रोटियाँ पका ली हैं कुछ इस तरह से। ये आप देख सकते हैं जी मेरी यहाँ पे रोटियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। और जैसे ही मैं अपनी रोटियों को पका लूँगी तो मैं चूल्हे को कर दूँगी बंद और साइड पे कर दूँगी, उसको शॉपर में डाल के रख दूँगी ताकि जब भूख लगे तो हम आराम से खा लें। तो मैं यहाँ पे अब बनाने लगी थी अंडे बनाने के लिए मैंने ले लिया था 1 अदद प्याज, जो वो भी आधा लिया था मैंने, आधा लिया उसको तैयार कर लिया। थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा अदरक की सामान डाल के मैंने अंडा बना लिया। और गाइस मेरी
वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जी यहाँ पे जो मैंने अंडे को अच्छे से फेंट लिया था। फेंटने के बाद इसमें हस्बे ज़रूरत नमक मिर्च ऐड कर दी। मिर्च मैंने बहुत ही थोड़ी सी डाल, क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्च डाल दी थी। डालने के बाद मैं पैन को अच्छे से गर्म करूँगी। गर्म कर मतलब ऑयल डाल के अच्छे से मैं ऑयल को गर्म करूँगी। गर्म करने के बाद मैं इसमें अंडा डालूँगी और अंडा डाल के बना लूँगी। अंडा बना था कुछ इस तरह से, कुछ टूट भी गया था मेरे से। ये थी मेरी आज की वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।